नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। आज बात फिर करेंगे कठुआ टेरर फंडिंग केस की। टेरर फंडिंग केस में यहां पर एक कपल जो पकड़ा गया है, राहुल खान और उसकी पत्नी सपना, उनसे जो जांच हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, वो दायरा आगे बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार रुड़की की पकड़ी गई एक महिला जिसका नाम सोनम बताया जा रहा है, वो मास्टरमाइंड भी है। उसी ने राहुल और सपना को बोला था कि वो इतने अकाउंट खुलवाएं, उसके एटीएम कार्ड व दूसरी डिजिटल ट्रांजैक्शन वो करवाएंगे। करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है इन अकाउंट्स में और ये सारा पैसा टेरर फंडिंग के लिए है। जो हरिद्वार रुड़की की महिला है, सूत्रों के अनुसार जिसका नाम सोनम बताया जा रहा है, हालांकि नाम हो सकता है कि उसका और भी हो, लेकिन जो फिलहाल जानकारी है कि उसकी जो सीधी बात जो है वो पाकिस्तानी हैंडलर से होती थी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, और वहीं से दुबई, नेपाल, ये पूरा एक रूट था नेक्सस का, जो टेरर फंडिंग का पैसा भेजा जा रहा था, हवाला मनी। अब इस पूरे मामले की जांच कठुआ के एडिशनल SP मिस्टर केसर करेंगे। पहले DSP DER को ये जांच सौंपी गई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें दायरा बढ़ता जा रहा है। तो अब इस पूरे मामले की जांच एडिशनल SP कठुआ मिस्टर केसर करेंगे और इसके साथ ही हरिद्वार रुड़की से पकड़ी गई महिला से जो पूछताछ हो रही है उससे और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। खुलासा ये है कि वो महिला सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थी और उन्हें ये काम सौंपा गया था कि तमाम जो इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, यहाँ पर वो एक अपना टेरर फंडिंग के लिए एक मॉड्यूल पूरा तैयार करें। और उसमें राहुल खान जो सुंजमा जम्मू का रहने वाला है और उसने शादी जो है वो कठुआ के घाटी इलाके में की थी, लव मैरिज थी, उसकी पत्नी का नाम सपना है। ये दोनों इस महिला के संपर्क में आए और फिर इन्होंने मिलकर ये काम करना शुरू कर दिया। लगभग 15 अकाउंट जो हैं वो राहुल खान और सपना ने खुलवाए और उसके ATM कार्ड और जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई, शुरुआती जांच में पता चला था कि लगभग 20 लाख रुपया इसमें ट्रांजैक्शन हुई थी, लेकिन अब मामला करोड़ों में पहुंच गया है और ये पूरे जम्मू कश्मीर व कई और राज्यों में इनका नेक्सस हो सकता है। इसकी जांच अब जो सिट बनाई गई थी वो कर रही है। अब सिट के प्रभारी, जैसा मैंने पहले बताया, एडिशनल SP कठुआ होंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनः जीवित करने और यहाँ पर टेरर फंडिंग के लिए जो एक नेक्सस तैयार किया जा रहा है, उसमें जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से लोगों को चूज किया जा रहा है। हालांकि हनी ट्रैप का मामला भी साथ साथ है, बहुत से युवा जो हैं वो इस जाल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन हवाला राशि जो है वो एक गिने चुने लोगों को अपने संपर्क में लाया जाता है और फिर उनके अकाउंट खुलवाकर जो पैसा बाहर से आता है उसकी ट्रांजैक्शन खुद अपने पास ATM रखते हैं और पैसा जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, जो टेरर समर्थक हैं उनके पास जाता है, जो OGW नेटवर्क है उनके पास जाता है, ताकि जम्मू कश्मीर, पंजाब के बीच में जितनी भी ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है ड्रग्स की या वेपन की, वो इनके जरिए पैसा बांटा जाए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास ये हथियार और ड्रग्स के जी कंसाइनमेंट का कमाया हुआ पैसा वो पहुंचाया जाए। क्योंकि पिछले 4-5 साल से जम्मू कश्मीर के भीतर तमाम जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी कमर टूटी है। हालांकि हमले हो रहे हैं, बीच बीच में इनकाउंटर्स भी होते हैं, लेकिन हवाला की राशि का आना बंद हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो जमायते इस्लामी संगठन था उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार उस समय किया था और कई लोग सलाखों के पीछे हैं और कई लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं। टेरर फंडिंग का ये एक बड़ा स्रोत था जहां से पैसा बांटा जाता था। अब उसके बाद ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है, जैसे राहुल खान जो सुंजमा का रहने वाला है, वह पेशे से ड्राइवर है, लेकिन अकाउंट उसके पास 15 हैं। उसकी पत्नी जो कि कठुआ घाटी की रहने वाली है, और ये लोग अलग अलग ठिकाने बदल के अपना घर रखते हैं। हो सकता है कि इसके भीतर ऐसे लोग भी हों जहां पर ये किराएदार थे, जहां पर कुछ लोग इनके संपर्क में थे, उनके भी बैंक अकाउंट खुलवाए हों और उनका ATM अपने पास रखा हो, क्योंकि ये लोग बड़ी चालाकी से, बड़े तरीके से काम करते हैं। जैसे हरिद्वार रुड़की की जो महिला है वो वहां पर बैठ के इनके संपर्क में थी और सीधी वो पाकिस्तान, दुबई और नेपाल के जरिए अपने हैंडल से बात करके इन लोगों के पास पैसा पहुंचता था और फिर यहाँ से ट्रांजैक्शन आगे पीछे होती थी।
अब कठुआ पुलिस के पास ये टेरर फंडिंग का एक बहुत बड़ा मामला है जो सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसकी तह तक पहुंचना बड़ा जरूरी है क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और जम्मू कश्मीर के भीतर प्रवेश द्वार भी यहीं से लखनपुर भी है। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को पहले इसी डिस्ट्रिक्ट को पार करना पड़ता है। एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो यहाँ पर इन जिलों को टारगेट किया जाता है ISI की ओर से, ताकि ये लोग जो हैं जो बॉर्डर इलाके में भी आराम से घूम सकें और जो इनका नेटवर्क यहाँ पर है OGW का नेटवर्क, जो आतंकियों के समर्थक हैं, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाते हैं, उन तक इनकी पहुँच बन सके और ये लोग आराम से अपना काम कर सकें। अब ये मामला जो सामने आया है, इससे अब जांच और आगे बढ़ेगी तो खुलासे और ज़्यादा होंगे, लेकिन फिलहाल जो खुलासा है कि अभी तक 3 लोग गिरफ्त में हैं, जिसमें राहुल खान, उसकी पत्नी सपना और एक रुड़की हरिद्वार की रहने वाली महिला। अब और कितने लोग इनके रडार पर हैं वो एजेंसी अपने तरीके से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कैमरे पे आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बड़े नेटवर्क के ऊपर कठुआ पुलिस ने प्रहार किया हुआ है। जांच आगे बढ़ रही है और अब जांच का जिम्मा एडिशनल SP कठुआ के पास है, तो जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और कई लोग और रडार पर हैं, वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे हो सकते हैं।